अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए, तो इसलिए जो है अब मैं फ़िज़िक्स को भी साथ साथ जो है स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज जो है हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी जो है यूनिट नंबर 1 से जो है न्यूमेरिकल पिक किया था, तो इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि इधर से ही पिक करेगा। सो स्टार्ट करेंगे हम अपने जो एक्सरसाइज को, बट उससे पहले जो है कुछ बेसिक्स जो है कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो चैप्टर हमारा रेलेवेंट है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन के। उसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो है हमारे पास। तो इसके जो है इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइम पीरियड का फार्मूला, जो कि इक्वल है हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी के। ठीक है। सो आपके जो है न्यूमेरिकल्स नंबर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 होगा न्यूमेरिकल का 2 4, उसमें हम लोगों ने इसी फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद टाइम पीरियड कहीं पे मालूम करना हो तो उसका फार्मूला टी इज इक्वल टू 1/f। उसके बाद ग्रेविटी की जो अर्थ पे वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर है। उसके बाद जो है अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की क्या वैल्यू है, तो जी ई को डिवाइड बाय 6 कर देंगे। 10 डिवाइड बाय 6 तो 1.666 मीटर पर सेकेंड स्केयर। उसके बाद यहाँ पे टी यूज़ हुआ है। टी का मतलब है टाइम पीरियड। एल यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉर्मूले में, उसका मतलब है हमारे पास लेंथ। जी जहाँ पे आएगा वो ग्रेविटी होता है, और जहाँ पे ये लैम्डा आएगा तो वो हमारा होता है वेव लेंथ, और एफ से होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। सो ये चंद एक इम्पोर्टेंट इसकी बातें हैं। अब जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने जो है न्यूमेरिकल नंबर 1 को, जिसमें कह रहे हैं हमसे द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कितना है जी, 2 सेकेंड है। इसकी जो है लेंथ अर्थ पे क्या होगी और इसकी लेंथ मून पे क्या होगी, जबकि साथ उसने जो है ज़मीन पे ग्रेविटी दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और चांद पे जो ग्रेविटी है जी एम इज इक्वल टू वो है जी ई डिवाइड बाय 6, जो कि हमारे पास 1.6666 मीटर पर सेकेंड स्केयर होती है। ठीक है। सो आपके लिए जो है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम अच्छे से कवर कर सकें, तो कुछ डाटा मैंने पहले से ही लिखा हुआ है ताकि आसानी से आप लोगों को समझ लग जाए। बहरहाल उसमें जो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें, 2 सेकंड, तो टी इज इक्वल टू आ गया 2 सेकंड। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है उसने जी, ग्रेविटी अर्थ पे दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। चांद पे ग्रेविटी दी हुई है जी ई ओवर 6, जो कि 1.66 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो हमने जो है ज़मीन के ऊपर लंबाई मालूम करनी है और चांद के ऊपर लंबाई मालूम करनी है। फॉर्मूला इसका जी वही है हमारे पास टाइम पीरियड वाला, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं लगा सकते। रीज़न, आपके पास एल फाइंड कर रहे हैं तो एल तो जजर के अंदर है। अब एल को जजर से पहले बाहर निकाल लो, आसानी रहेगी। ठीक है। सो बाहर निकालने के लिए जजर ख़त्म करना पड़ेगा, और जजर को ख़त्म करने के लिए, स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए हम जो है स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है। दोनों तरफ जो है मुरब्बा लेने से उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे। ठीक है। सो टी स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई का होल स्केयर और एल ओवर जी के जजर का होल स्केयर। ठीक है। थोड़ा सा मैंने अलग अलग करके लिया, आप जो है इकट्ठा भी ले सकते हो। बहरहाल यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टी स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर होता है 4, साथ आ जाएगा पाई स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट आपके कट हो जाएंगे तो आएगा एल ओवर जी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एल मालूम करना है, तो जी इधर हो रहा है डिवाइड, तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। टी स्केयर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर, और एल जैसे वैसे आ जाएगा। हमने एल मालूम करना है तो एल इधर ही रह जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू एल। सो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट अब बन चुका है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, उसमें जो है ज़्यादा झमेले होने थे। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ पे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं जी। पहले आप जो है लेंथ फाइंड कर लो ऑन अर्थ, लिखेंगे यहाँ पे LEN, लेंथ ऑन अर्थ, के ज़मीन के ऊपर जो है लेंथ क्या होगी। ठीक है। सो फॉर्मूले को थोड़ा सा डेवलप करेंगे। एल के साथ ई आ जाएगा, उसके बाद टी स्केयर, जी के साथ जी ई आ जाएगा, और 4 पाई स्केयर जैसे आपके पास वैसे आ जाएगा। सो अब इसमें जी वैल्यू पुट करते हैं। बिल्कुल देखें हलवा मक्खन मलाई हो गया, फार्मूला बन चुका है ना। टी कितने हमारे पास जी, 2 है, 2 का स्केयर हो जाएगा। जी ई कितने जी हमारे पास, वो 10 है, ये रहा। 4 वैसे आ गया, पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 का स्केयर। सो स्टूडेंट्स एल ई 2 का स्केयर कितना होता है जी, 4 सर। अब 10 वैसे आ गया, 4 वैसे, 3.14 का आप लोगों ने स्केयर ले लेना, 3.14 का स्केयर, जो कि आएगा हमारे पास
9.856, 9.8596। तो 4 से 4 को उड़ा दो तो एल ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड करो 10 डिवाइडेड बाय कर दें 9.8596। सो हमारे पास आंसर है इसका 1.01 को राउंड ऑफ करके आप 2 लिख सकते हो मीटर। ठीक है, ज़रा चेक कर लें। सो ये जी पहला काम हमारा हो गया जी डन स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप सो कि आपने जो है लेंथ ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर लंबाई अच्छे तरीके से समझ ली होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा जो है हमने करना है जी लेंथ ऑन मून। सो चांद पर लंबाई, सो लेंथ ऑन मून जो है अगेन जो है फॉर्मूला वही रहेगा, एल एम हो जाएगा यहाँ पे, टी स्केयर जी ई के साथ जी एम हो जाएगा और 4 पाई स्केयर। ठीक है, इसमें आप जो है हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ठीक है, सो जी एल एम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, टी कितने जी हमारे पास 2, जी एम कितने जी 1.66 ये रहा, और 4 वैसे ही लिख लें, पाई की जगह पे 3.14 का स्केयर कर लें। ठीक है, टी का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा। सो एल एम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो है 2 का स्केयर 4 होता है, 1.666। 4 वैसे ही 3.14 का स्केयर हमने आगे लिया हुआ, उसको ऊपर से देख के लिख लेंगे 9.8596। 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे। सो एल एम आप ज़रा निकालो कैलकुलेटर, लिखो 1.666 डिवाइडेड बाय 9.8596। सो आंसर आएगा 0.16 को राउंड ऑफ करके आप लोग जो है 7 कर लेना मीटर। सो ये हमारा जी आंसर होगा। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। एज वेल एज आपको मुबारक हो, इसी के अंदर जो है 10.4 भी आपका डन हो चुका है। जिसकी स्टेटमेंट क्या है ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट अ 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। टाइम कितना है जी 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, लेंथ मालूम करनी जब जी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ पड़ा है। ठीक है, ये पहला पार्ट जो है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, जी ई 10 है, एल मालूम करना है, एल ई को बस ख़त्म कर देना, बाकी सारा काम यही होगा और 1.02 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ तक आपका जो है 10.4 जो है न्यूमेरिकल साथ के साथ ही सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, जो है अगला हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट को, क्या कह रहे हैं जी, हमसे पीछे है सॉरी। सो वो कह रहे हैं जी आप पेंडुलम लेंथ कितनी है उसकी 0.9 मीटर। सो ये एक हमारे पास गिवन डाटा लेंथ दी हुई है और पीरियड ऑफ पेंडुलम कितने जी 4.9 सेकेंड है। तो हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ पे जी, मून के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों ने फाइंड करना है। सो डाटा जो है मैंने पहले से ही बना लिया, आपको समझा भी दिया है। लेंथ कितनी है हमारे पास 0.99 मीटर। ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना है जी 4.9 सेकेंड है। तो हमने जी एम फाइंड करना, अगेन वही फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। सो तो स्टूडेंट्स जो है हमने जो है जी फाइंड करना है। सो इसका ले लेंगे अगेन जो है, अब उर्दू में चलो लिख देते हैं, तरफैन का मुरब्बा लेने से। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ मैं लेने से। ठीक है, लास्ट मैंने इंग्लिश में लिखा था ताकि जो है उर्दू मीडियम वालों को भी बराबर फ़ायदा हो जी। इसका अलग स्केयर ले लें, होल का भी स्केयर ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सो मैं अलग अलग स्केयर ले रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टी स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्केयर एल ओवर जी। सो जी फाइंड करना है, वो इधर आ जाएगा और टी जो है इसकी जगह पे चला जाएगा 4 पाई स्केयर एल ओवर टी स्केयर। ठीक है, तो चांद पर मालूम करनी है तो इसको जी एम कर लो, दैट्स इट। ठीक है, सो स्टार्टिंग से जी एम कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सो कीमतें पुट कर दें इसमें, अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो जी एम जैसे है वैसे आ जाएगा। 4 हमारे पास वैसे पाई की वैल्यू कितनी थी 3.14 का स्केयर। एल जो है हमारे पास वो कितना है जी 0.99 और टी की वैल्यू 4.9 का स्केयर। ठीक है, सो अब जो है इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। 4 वैसे आ जाएगा, 3.14 का स्केयर लेंगे तो 9 पॉइंट लास्ट न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया था 8596 मल्टीपल 0.99 जैसे है वैसे आ जाएगा।
सो उसके बाद जो है हम लोगों ने 4.9 का स्केयर लेना है जी। कैलकुलेटर निकालेंगे 4.9 का स्केयर जो क्या है हमारे पास 24.01 24.01। अब जी कैलकुलेटर निकालें, इन सबको मल्टी शल्टी करते हैं। 4 मल्टीप्लाई विद 9.8596 मल्टीप्लाई विद 0.99 आया हमारे पास ये वाला 39.0297। ठीक है, 24.01 पे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। सो डिवाइड कर दें इसको 24 ठीक है 24.01। सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.6225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 2 भी डन हुआ। ठीक है, आप जो है आई होप सो कि सारी इसमें चीज़ें मैंने बारीकी से समझा दी हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, जिसमें हमसे क्या कह रहे हैं जी, टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। पेंडुलम का कितना है जी, लेंथ कितनी है 1 मीटर है। कहाँ पे प्लेस किया गया इसको, मून के ऊपर, अर्थ के ऊपर भी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ जी जो है चांद के ऊपर जो है वो ये है, ज़मीन के ऊपर ये वाली है। सो डाटा मैंने पहले से बनाया हुआ है ताकि हमें परेशानी ना हो, स्पीड के साथ हम लोग चलते जाएँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो है लेंथ कितनी दी हुई है हमें, जो है 1 मीटर, जी कितना दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चांद के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड करना है ज़मीन के ऊपर भी भाई लोग और चांद के ऊपर भी, दोनों। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हमको पता ही है आपकी हेडिंग जो है 3 प्रोसेस में होता है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, मालूम, फाइंड और कैलकुलेशन। ठीक है, सो फॉर्मूला अगेन वही है। ठीक है, मैंने बताया था पहले 4 में एक ही फॉर्मूला लग रहे हैं, T इज इक्वल टू 2πL/G। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑन अर्थ। सो टी ई इज इक्वल टू 2πL/GE। ठीक है, सो वैल्यूज पुट कर देंगे। 2π वैसे आ गया, एल की जगह पे आप लोगों ने 1 पुट कर देना, GE की जगह पे 10 पुट कर देना है, और भाई लोग इसका जो जजर है जजर को वैसे ही लिख लेना। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। चलें जी, पुट कर देते हैं 3.14। बाकी कैलकुलेटर का काम है, देखो कर देते हैं इसको। 1 तकसीम करो 10, सो आपके पास आएगा ये 0.1, जजर वैसे ही ऐसे इसका ले लो जी जजर 0.01 स्क्वायर रूट 0.1। सो ये मेरे पास आया जी 3.14 वैसे आ गया। सो ये हमारे पास आया 0.3162। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई विद 2 तो ये आ गया, फिर अगेन मल्टीप्लाई विद 3.14। सो हमारे पास 1.98 जो है वो आंसर आया है, जिसको अगर हम जो है राउंड ऑफ करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 2 सेकंड के इक्वल है। सो ये एक काम हमारा जो डन हो गया। ठीक है, एक जो है हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। अब इसी तरह से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे मून के ऊपर। टाइम पीरियड मून अगेन वही कहानी है, वही फॉर्मूला है, TM इज इक्वल टू 2πL/GM। लेकिन वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग दो, वैसे ही पाई की जगह पे 3.14, एल की जगह पे 1, GM की जगह पे 1.66। ठीक है, उसके ऊपर जजर वैसे ही कैलकुलेटर निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाय करेंगे 1.6666, तो खुल जा सिम सिम, हाँ जी खुल गया। सो हमारे पास आया 3.14 और इधर आ जाएगा हमारे पास 0.60002 और उसके ऊपर जजर वैसे ही। ठीक है, तो इसका जजर ले लेंगे हम लोग 0.612332। सो ये मेरे पास आ गया जी 3.14 और साथ आ जाएगा 0.7746। अच्छा जी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3.14 के साथ, सॉरी गलत हो गया, सारा लिखते हैं 2 ज़रब 3.14 ज़रब 0.7746। सो ये हमारे पास आएगा 4.8
4.8 को राउंड ऑफ करके 4.9 सेकेंड आप लोग कर सकते हो। सो ये था हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 3, 4 को ऑलरेडी हम लोग डन कर चुके हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं ताकि कहानी अच्छे से समझ लगे। वो कह रहा है जी 100 वेव्स हैं, तादाद कितनी है वेव्स की 100 है, पास थ्रो करनी है एक मीडियम में कितने सेकंड में जी 20 सेकंड में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फिर ये एक पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है जी अगर वेव लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर हो सो उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। सो इसमें दो काम है, डाटा हमने बना लिया है, बिल्कुल आसान है। सो स्टूडेंट समझें ज़रा ध्यान से। वेव्स की यहाँ पे तादाद दी हुई है, जहाँ पे वेव्स की तादाद दी जाएगी तो उसको हम लोगों ने जो है सिंपल लिखना है किससे, तादाद n से। टाइम कितना जी 20 सेकंड, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है जी अगर उसकी वेव लेंथ लैम्डा 6 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर वी भी मालूम करना है। सबसे पहले जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दें आप लोग तो आएगा 0.06 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में डन हो गया। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग दे लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन की। सो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला ज़रा मार्कर वगैरह से लिखते चलते हैं। F इज़ इक्वल टू एन ओवर टी, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करवाएं ज़रा तो भाईजान F वैसे आ जाएगा। n कितना है हमारे पास 100, t कितना है हमारे पास 20। सो कट करेंगे तो आ जाएगा जनाब 5 हर्ट्स। चलें जी एक काम हो गया हमारा डन। नेक्स्ट टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या था 1/f। सो t इज इक्वल टू 1/f की जगह पे 5 लगाएं, कैलकुलेटर किधर गया, मिल गया। अच्छा जी 1/5 करेंगे तो आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ये 0.2। सो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 0.2, ठीक है, सेकेंड। सो ये दो काम हमारे डन हो गए। अब लास्ट काम बचा है हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना था जी, v फाइंड करना है, ठीक है। सो v का फॉर्मूला हमारे पास अगेन वही है, v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा f लैम्डा। तो v वैसे ही f की जगह पे हमारे पास 5 है, लिखें लैम्डा की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है 0.06। कैलकुलेटर तो होगा आपके पास, डेफिनेटली है। 5 ज़रब आप करते हैं 0.06, सो 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे तीनों आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आई होप सो कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट की पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो 10.6 के अंदर क्या कह रहा है जी, अ वुडन बार जो है वाइब्रेटिंग सरफेस ऑन द रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्स है, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। सो उसकी जो है स्पीड हम लोगों ने फाइंड करनी है। बिल्कुल कहानी आसान सी है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी है जी 5 हर्ट्स है, वेवलेंथ दी हुई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर दुश्मन है हमारा, दुश्मनी ख़त्म करते हैं, इसको जो है मीटर में बना लेते हैं अपने जैसा 0.03 मीटर। सो वी मालूम करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है यार। कैलकुलेशन की हेडिंग दे दूं थोड़ा सा, अब तुम लोगों को भी इतनी चीज़ें जो है खुद से आनी चाहिए। कैलकुलेशन चलिए जी, और अच्छा करने के लिए फॉर्मूला जो कि हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। सो v मालूम करना है, कीमतें पुट करो जी। f कितना है जी 5, लैम्डा कितना है जी 0.03। लें जी कैलकुलेटर साहेब, कैलकुलेटर ये वाला लें, ज़्यादा बेस्ट है। मैं अमूमन बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ। बड़ा जो है एक आपको फैसिलिटी जब मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो 0.15 सेंटीमीटर ख़राब आंसर आया है, ठीक है। ज़रा मैं चेक कर लूँ इसको। जी तो मैंने वेरीफाई कर लिया है, क्वेश्चन में डाटा बनाने में गलती हुई है। तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 12 हर्ट्ज़ थी, ठीक है, ये रही, ठीक है। पता नहीं 5 मैंने किसकी देख के लिखी है, कौन से सवाल में 5 है, वैसे कहाँ से गलती हो गई। चलें बहरहाल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है जी 12 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। सो अब आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। सो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03। सो ये हमारे पास है 0.36। सो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे 0.36 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट मूव करेंगे 10.7। देखें आसान से है ना, अब जो है स्पीड लग गई है आगे, पहले दो बड़े बड़े और उनमें से ही अमूमन लॉन्ग पूछा जाता है, ठीक है। सो 10.7 है जी, वो कह रहा है जी ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़, ठीक है।
जबकि उसके साथ लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितनी 90 मीटर है, 0.5 सेकंड में करती है। तो इसकी जो है पीरियड मालूम करो, इसका वी मालूम करो और इसकी वेवलेंथ मालूम करो। 3 काम हम लोगों ने मालूम करने, ठीक है। इसमें आंसर जो है थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट आप लोगों ने घबराना कोई नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। सबसे पहले टाइम पीरियड मालूम करेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टी इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना होता है जी, टी इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है 1/f। सो टी इज़ इक्वल टू एफ की जगह पे 190 पुट करेंगे। सो निकालें कैलकुलेटर, 1 डिवाइड बाई 190। सो आंसर है हमारे पास 0.005। ये देखो 10⁻³ में, तो ये, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली जो है लिख सकते हो 0.01 सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला भी लिखोगे तो ठीक है, बट बुक में ये दिया हुआ तो आप इसको राउंड ऑफ वगैरह करके करोगे तो ये 0.01 ही हमारे पास हो जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करेंगे अगले वाले की। कलर चेंज करते हैं ताकि जो है थोड़ी सी लुक अच्छी रहे। सो वी मालूम करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी टी, जो कि मैंने आपको नहीं लिखवाया था। सो 90 मीटर है इसमें जी, डेफिनेटली 90 मीटर ही है। सो अब हमने यहाँ से v मालूम करना है, तो t इधर मल्टीप्लाई और इधर जा क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है, तो स्टूडेंट्स माजरत, एक्चुअली जो है दोस्त पास बैठा हुआ था और पास लगा हुआ था, बातें कर रहा था, तो डिस्टर्बेंस हो रही थी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की भाई जान छोड़ दें हमारी थोड़ी देर के लिए। बहरहाल एस कितना है जी हमारे पास, वो है 90। टी कितना है जी हमारे पास 0.5। सो कैलकुलेटर निकालें और भाई लोग लिखते हैं ज़रा क्या, 90 डिवाइडेड बाय 0.5। सो ये हमारे पास आ गया 180। तो अब नेक्स्ट शीट ये वाली चला लेते हैं। सो हमारे पास v आ गया 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अब जो है लास्ट काम रह गया जी, हमने अब लैम्डा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, लैम्डा, ठीक है। सो अगेन जो है फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे। इसका जो है ये थर्ड सी पार्ट है, हाँ जी। अब सी पार्ट को हम लोग शुरू करने लगे हैं। ये आपका था ए पार्ट, ठीक है। यहाँ से आगे ये आपका शुरू हो गया था बी पार्ट, और अब आपका जी सी पार्ट, जिसमें v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा ही हम लोगों ने यूज़ करना है। अब लैम्डा फाइंड कर रहे हैं तो v ओवर हो जाएगा f इज़ इक्वल टू लैम्डा। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ से देख के हम लोग जो है, ठीक है। v कितना है भाई साहब, अभी तो निकाला था, ऊपर ये रहा 180, और f कितना है जी हमारे पास दिया हुआ 190 इज इक्वल टू लैम्डा। कैलकुलेटर भाई साहब कहाँ पे गए, ये रहे। सो 180 को डिवाइड आप लोग कर दोगे स्टूडेंट्स जो है 190 के ऊपर, डिवाइड बाय 190। सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास लैम्डा, जो कि है 0.94 को राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ किया हुआ उन्होंने, किया हुआ है 95 मीटर, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है 7 वाला भी डन हो गया। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, यही कहानी है। देखिए आसान से हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ज़िंदगी में इतना मैंने नीट कभी भी नहीं लिखा, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, खुश हो जाओ, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट, ये जो है मेरे पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड है। फ़िज़िक्स वैसे मैंने पढ़ानी छोड़ी हुई है, बट उन्होंने कहा सर फिज़िक्स का भी कुछ करें, तो हमने कहा चलो जी हल्ला गुल्ला कुछ कर ही देते हैं। टाइम पीरियड पहले मालूम कर लेते हैं। टाइम पीरियड आ जाएगा तो वी आसानी से फाइंड कर लेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला था 1/f। सो f की जगह पे 4.8, डाटा तो आपको बताया ही नहीं है, क्या कुछ पूछा हुआ है, खैर ये रहा। वो कह रहा है जी वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो वाटर वेव्स जो हैं डिश के अंदर जो है वो कितनी है, 6.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो यहाँ पे बल्कि डी ना लिखें, वेव है तो वेव को हम लोग जो है लैम्डा से लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है जी हमारे पास, 4.8 हर्ट्ज़ है। सो हमने जो v मालूम करना है, ठीक है। सो टाइम पीरियड मालूम करना है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी यही यूज़ हो जाएगी। तो अब ज़रा आपको समझ लग गई होगी सारी कहानी। सो 1 डिवाइड बाय करते हैं 4.8। सो ये आएगा हमारे पास t इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0.2083 सेकेंड। सो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, ठीक है। राउंड ऑफ करके 21 कर सकते हो वैसे आपने, ठीक है। बहरहाल मैं तो नहीं कर रहा, आप कर लेना, ठीक है। ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 0.06 मीटर। सो अब v मालूम करना था, तो v का फॉर्मूला सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो f जो है हमारे पास वो है 4.8, तो लिखेंगे 4.8। लैम्डा जो हम लिखेंगे 0.0
6। सो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ़ कितना है हमारे पास 4.8, कैलकुलेटर सामने रखता हूँ, आपको पता हो कैसे यूज़ करना है। 4.8 मल्टीप्लाई 0.06। सो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.28, जिसको राउंड ऑफ करके आप लोग लिख सकते हो 0.29 मीटर पर सेकेंड। सो ये 10.8 भी हो गया। अब 10.9 की तरफ चलते हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़वा देता हूँ आप लोगों को। वो कह रहा है जी एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक इज 80 सेंटीमीटर। रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर जो है चौड़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जी 5 हर्ट्ज है, और उसकी वेवलेंथ कितनी 40 मिलीमीटर है। कुछ बुक्स के अंदर सेंटीमीटर है, कुछ के अंदर मिलीमीटर है, तो मेरे पास मिलीमीटर, तो मैं तो मिलीमीटर के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ। सो उसका जो है हम लोगों ने टाइम पीरियड मालूम करना है, बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई है। सो सेंटीमीटर को सबसे पहले जान छुड़ाएं, मीटर में कर लें तो 80 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी है 40, मिलीमीटर को भी आप लोग चेंज कर लो, 40 ज़रब मिली किसके इक्वल होता है 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। सो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। अब उसकी चौड़ाई उसको डी भी लिख सकते हैं एज वेल एज एस वी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को चाहिए एस इज इक्वल टू वी टी टी मालूम करने पर हमारे पास तो वी भी नहीं है, तो भाई ये किस लिए दिए हुए हैं, किसी मकसद के लिए तो दिए हुए हैं, वी फाइंड कर लो इससे। ठीक है, बता नहीं रहा, आपने खुद दिमाग लगाना है। ठीक है। सो वी मालूम करेंगे, एफ कितना है जी 5 और लैम्डा कितना है जी 40 ज़रब 10 की पावर -3। सो 40 को ज़रब कर लो 5 से तो आ जाएगा 200 ज़रब 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया वी। अब जो है फाइनल फार्मूले के अंदर कीमतें जड़ देते हैं हम लोग भाई। सो एस इज इक्वल टू कितना है जी वी टी। टी मालूम करना है तो एस ओवर वी इज इक्वल टू हो जाएगा टी। एस कितना है हमारे पास, वो रहा ऊपर जो है। ठीक है, दिख जा, ये रहा 0.98। सो 0.8 और वी कितना है, ये रहा आपके सामने 200 ज़रब 10 की पावर -3 इज इक्वल टू टी। आजा कैलकुलेटर भाई। अच्छा जी, 0.8 डिवाइड कर दें आप उसको 200 के ऊपर। सो आपके पास आया 4 ज़रब 10 की पावर -3। तो ये माइनस का 3 तो ऊपर जाके इसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिनिश कर दो तो भाई टी कितना आ गया हमारे पास, 4 सेकेंड। सो ये हमारा हो गया 10.9। ठीक है, अब आखिर वाला बच्चा है। ठीक है, इसको भी घुमा देते हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे पास जो है, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ दी वेवलेंथ, वेवलेंथ मालूम करनी है जबकि एक रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी 90 मेगाहर्ट्ज से, साथ बता भी दिया 1 मेगा 10 की पावर 6 इक्वल होता है। अब स्पीड उसकी कितनी है जी 3 ज़रब 10 की पावर 8। वेवलेंथ मालूम करनी, डाटा हमने लिख लिया जी 90 मेगाहर्ट्ज, साथ उसने हिंट दिया है तो नेकी और पूछ पूछ हेल्प दी है उसने, तो बहुत बहुत मेहरबानी उसकी। 10 की पावर 6 तो वी। लैम्डा मालूम करना है तो फॉर्मूला वही है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है। सो लैम्डा मालूम करना है तो हो जाएगा वी ओवर एफ इक्वल लैम्डा। सो वी की कीमत कितनी है जी हमारे पास, 3 ज़रब 10 की पावर 6। ठीक है, एफ कितना है जी 90 ज़रब 10 की पावर, सॉरी ये 8 था, तो ये कितना है 6। लैम्डा हम लोगों ने करना है मालूम, कैलकुलेटर भाई आ जा। अच्छा, 3 डिवाइड कर लो 90 पे। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 डिवाइड बाय 90। ठीक है। सो ये अब हमारे पास आएगा 0.3333। 10 की पावर 8, वैसे ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये जमा का 6 ऊपर जाके किसका हो जाएगा जी माइनस का हो जाएगा। तरतीब लिखते हैं सीधी, लैम्डा को पहले लिख लेते हैं। तो 0.3333, 8 में से 6 गए तो 10 की पावर कितना बचेगा जी 2 बचेगा। ठीक है। सो 10 की पावर 2 का मतलब है कि 0.2 दर्जे हमारे पास इधर है। ठीक है। सो ऐसे लिखना है तो ऐसे भी ठीक है, अदरवाइज़ जो आप इसको लिख सकते हो 3.33 मीटर बस। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर लूँ, मुझे डाउट आ रहा है इसमें। अच्छा जी, 3 डिवाइडेड बाय 90, यही आएगा 0.03। ठीक है। सो 0.03 था। देखें डाउट लिखा मैंने, मुझे पता लग गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इस गड़बड़ को दूर करो, 0.2 दर्जे इधर ले आओ तो 3.33 मीटर आ जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पूरा जो है आधा घंटा आपका लिया, बट एक चैप्टर हमने उड़ा दिया भाई, एक एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन किया। जिस जिस चैप्टर में आपको डाउट है आप वो रिकमेंड कर दें, मैं पहले डाल दूंगा। ठीक है। और मज़ीद ये जो नोट्स हैं ये भी जो है अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसका भी कोई जुगाड़ लगा दूंगा। मेरा चैनल भी है
व्हाट्सएप चैनल जो है सर फैज़ान के नाम से, ठीक है, उसका मैं लिंक ज़रा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर भी इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे अच्छे गेस्ट जो है मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।